हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास लेकर आ चुके हैं और इसमें हम लोग एल्डिहाइड के रिएक्शंस देख रहे हैं। प्यारे भाई, एल्डिहाइड के रिएक्शंस में हम लोग आज क्या होता है जब वाले रिएक्शन देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। और आज मैं ज्यादा रिएक्शन नहीं कराऊंगा, आपको समझाऊंगा मैटर क्या है। देखो, एस्टेल्डिहाइड की अभिक्रिया आयोडीन की उपस्थिति में कास्टिक सोडा से होती है तो क्या होता है, ये प्रश्न है आप सभी लोगों से। एस्टेल्डिहाइड जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, जरा मुझे बताओ। CH3CHO। अच्छा, इसकी अभिक्रिया किसके साथ, आयोडीन व अभिक्रिया आयोडीन व कास्टिक सोडा से होती है तो क्या होता है। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, इसकी अभिक्रिया कराना है आयोडीन I2 व कास्टिक सोडा NaOH इसके साथ करानी है तो क्या होता है। बताओ बताओ बताओ, इसके साथ करानी है तो क्या होता है, बताओ बोलो। इसके साथ करानी है तो क्या होता है, बताओ। तो इसके साथ जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो CHI3 बनता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको आइडोफार्म बोला जाता है, आइडोफार्म बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, आइडोफार्म बोला जाता है ना। इसे क्या बोला जाता है, आइडोफार्म बोला जाता है। और मैंने आपको इस टाइप की काफी सारी रिएक्शंस बता रखी है। अगर ये कास्टिक सोडा की जगह आप ये लिख लो कि CH3CHO एस्टेल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर मान लो आयोडीन के जगह पे ब्रोमीन के साथ कराई जाती तो क्या होता, Br2 + NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, बताओ। CHBr3 बनता, क्या बनता, CHBr3 बनता है ना। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ब्रोमोफार्म बोला जाता है, ब्रोमोफार्म बोला जाता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किसके साथ हो रही है और क्या हो रहा है। याद रहेगा सभी को एग्जाम तक, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथी सभी लोग अच्छे तरीके से, है ना। तो इस तरीके से तो आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ किस तरीके से करा के क्या बनता है, ये चीजें पूरा क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, जरा बताओ। क्लियर है, बताओ। चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ अपक्रिया करती है तो क्या होता है। अगर आप चैप्टर को बढ़िया तरीके से कनेक्टेड करके फिल्टर करके पढ़े होंगे तो अच्छे तरीके से आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देखो, कुछ तो दिमाग में घुसेगा। दोबारा जब देखोगे चैप्टर में तो और अच्छे से दिमाग में घुसेगा, है ना। देखो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ NH3 के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया अगर अमोनिया के साथ NH3 अमोनिया के साथ होती है तो क्या होता है, बताओ। इसकी अभिक्रिया NH3 अमोनिया के साथ होती है तो क्या होता है। देखो 6HCHO + 4NH3 है ना, इसके साथ होती है तो क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, बोलो। CH2 6N4 + 6H2O है ना, इसको बोला जाता है यूरोट्रोपिन बनता है। अब ऐसे याद कर लो, है ना, याद रहेगा। यूरोट्रोपिन बनता है ना, यूरोट्रोपिन बनता है, ऐसे याद कर लो, याद रहेगा आपके लिए, ठीक है। 6HCHO + 4NH3 गिव्स आउट CH2 6N4, इसे क्या, ये क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है + 6H2O ये बनता है। बात समझ में आई क्या सभी को। और हाँ, अगर चैप्टर अच्छे से कनेक्टेड नहीं है, वन शॉट के जरिए रिवीजन करना चाहते तो आप इस वरदान बैच के साथ जा सकते हो। इस वरदान बैच में जबरदस्त तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करा के पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर 1 से पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है ना, वन शॉट के जरिए, है ना। इसके साथ में डेली लाइव क्लास ली जा रही है। डेली लाइव क्लास में क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का PDF, इस पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब चीजें आपको इसमें दी जा रही है। फीस मात्र 399 रुपये है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हो अच्छे से ना, इस बैच में जो पढ़ाया जा रहा है, इतना बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, बहुत लिमिटेड पढ़ाया जा रहा है, तो आप आसानी से बोर्ड में 80+ % तो फोड़ ही सकते हो, कोई रोक ही नहीं सकता है। आप कैसे ज्वाइन करोगे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड
करके ज्वाइन करना है, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेना है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो ये इंग्लिश स्पोकिंग का एक स्पेशल बैच आपको फ्री मिलेगा इस बैच के साथ में। इंग्लिश स्पोकिंग का स्पेशल बैच आपको फ्री मिलेगा इस बैच के साथ में, इतना अपने दिमाग में सेट करके रख लो, ठीक है। बात समझ में आई? फ्री इसलिए मिलेगा, 399 रुपये में आपका बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। बोर्ड के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहो, इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक स्पेशल क्लास जिसमें आपको पूरी चीज़ें सिखाई जाएंगी और कराई जाएंगी, है ना। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगला देखो, फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया। अच्छा, इसको छोड़ो, अभी ये थोड़ा सा टफ है, इसको हम लोग आगे करेंगे, है ना। ये देखो, बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया, है ना। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? याद कर लो, देखो मैं 3 रिएक्शन बना रहा हूं और तीनों रिएक्शन याद कर लेना। देखो, ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है CHO, इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो इसके 2 अणु की अभिक्रिया होती है, कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? बताओ बताओ। CH2OH हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, ध्यान समझना, इसका अपचयन होता है, बेंजिल एल्कोहल बनता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ता है, तो CH2OH बन जाता है। प्लस में क्या होगा यहां पे, बेंजीन का रिंग, ठीक है, COO बनता है, ये होता है ना। ये क्या है? बेंजिल एल्कोहल है ना, ये बेंजिल एल्कोहल है ना, ठीक है, ये बेंजिल एल्कोहल है ना। ये आपके सामने चीजें हो गई हैं। इसके आगे चलें, अगर देखो ये है ना, अगर यहीं पे फॉर्मेल्डिहाइड का सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ अपक्रिया होता है तो क्या होता है? सेम रिएक्शन यहां पे भी होता है। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड इस रासायनिक अपक्रिया को बोला जाता है कैनिजारो अपक्रिया। क्या नाम होता है? कैनिजारो अपक्रिया। क्या नाम होता है? कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया इसका नाम होता है। और इसमें कौन अभिक्रिया देता है? ऐसे एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं। इसमें केवल सबसे बड़ी बात, केवल ऐसे एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं जिसके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे ही एल्डिहाइड यहां पे अभिक्रिया देते हैं, बाकी कोई नहीं देता है। यानी ऐसे एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वही एल्डिहाइड यहां पे अभिक्रिया देते हैं, बाकी कोई नहीं देता है ना। तो ये कैनिजारो अभिक्रिया हो गई, है ना। ये क्या हो गई? कैनिजारो अपक्रिया हो गई, है ना, जिसमें कोई भी बेंजल्डिहाइड है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो बेंजिल एल्कोहल प्लस है ये बेंजीन सोडियम बेंजोएट बनता है ना। ये कैनिजारो अपक्रिया कही जाती है। ऐसा अपक्रिया देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो, अगला रिएक्शन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसको अभिक्रिया अगर सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? तो ध्यान देना, यहाँ पे HCOOH, देखो यहाँ पे क्या बनता है? देखो यहाँ पे भी वही काम होगा, एल्कोहल। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, देखो 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन, ये 3 और ये OH हो जाएगा, प्लस में HCOO हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल है। बात समझ में आई क्या? ये क्या हुआ? ये मेथिल एल्कोहल हुआ। याद रहेगा सभी को? एकदम बताओ। देखो ये अभी अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है। अच्छा, पता है कैसे पता चलता है कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? आओ देखते हैं। देखो देखो, ये CHO समूह होता है, एल्डिहाइड समूह। इसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। यानी ये जो कार्बन है इसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे, है ना। और इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। इन्हें क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाएगा। बात समझ में आई? इन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है ना। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ, ये तो क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इन्हें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है।
है ना। ये CHO आपका एल्डिहाइड समूह, ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब देखो जो आपने देखा यहाँ पे HCHO के केस में, देखो HCHO के केस में क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये समूह तो है लेकिन इसके पास कोई भी कार्बन नहीं है। जब कार्बन ही नहीं तो मतलब अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? यहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बताओ, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? बताओ, अगर बात नहीं समझ में आई तो बताना आप सभी लोग, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन आपको आज हम नहीं कराएं, 3 ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं, 4 क्वेश्चन पे इतना अच्छे से रिवीजन करना और होमवर्क बताना कि मुझे ये बता देना, होमवर्क में नाम के साथ बताना। आप हम ये सोचे हैं कि जो भी होमवर्क करेगा अच्छा से उसका हम यहाँ पे पूरा डिस्प्ले करूंगा अगले क्लास में, है ना। अब देखो ये गृह कार्य में लिख देता हूं, गृह कार्य, गृह कार्य, गृह कार्य लिख देते हैं, नेम लिखना है और साथ में ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर देना है। है ना, ये जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये भैया जो यौगिक है इसका अगर सांद्र NaOH के साथ अपक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, के साथ अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, क्या बनेगा, है ना। जो बनेगा उसका IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अच्छा ध्यान से देखना इस पे अल्फा हाइड्रोजन की है कि नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैनिजारो अपक्रिया देगा। और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, आपको ये भी होमवर्क करना है, कैनिजारो अपक्रिया का कथन लिखना है, कैनिजारो अपक्रिया का क्या लिखना है, कथन लिखना है, कथन लिखना है अपने से कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, बहुत समय है, एक एक रिएक्शन याद हो जाएगी इस कैप्सूल क्लास के जरिए, याद रहेगा कि कैप्सूल क्लास के जरिए हमने पूरा रिएक्शन याद किया है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड हो चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। चलो जी सरकार, बस करते हैं क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।